बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस्लामाबाद पुलिस में न्यू वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा एंड प्लस कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी शेयर करूंगा कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट पर जाकर कैसे सबमिट करवा सकते हैं, वो कंप्लीट प्रोसीजर भी शेयर करूंगा। और यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे ये सारी पोजीशंस देख सकते हैं जो इस्लामाबाद पुलिस में अनाउंस हुई हैं एंड प्लस सिटी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद में, बट अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक है, और अब चलते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस्लामाबाद पुलिस की, और ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये है जी आईसीटी पुलिस की न्यू जॉब्स, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले जिनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको हाईलाइट किया है कि ये जो जॉब है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है जिसको इस्लामाबाद पुलिस ने स्टार्ट किया और उस प्रोजेक्ट के लिए ये कैंडिडेट्स, ये लोग जो न्यू हायरिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो कैंडिडेट्स हायर किए जा रहे हैं वो जस्ट 1 साल के लिए, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल के लिए है। ठीक है, और इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा जब भी आप अप्लाई करें तो इस चीज़ को पहले देखा करें कि ये जो जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई करें ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, और कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक ये आपका प्रोजेक्ट मीन्स कि जो इस्लामाबाद पुलिस का प्रोजेक्ट है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है वो आपकी ये जॉब कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आपको मे भी हो सकता है टर्मिनेट भी कर दें, डिपेंड करता है उस टाइम पर, उस सिचुएशन के ऊपर, और मे भी हो सकता है वो आपका एक्सटेंड भी कर दें, कोई कंफर्म नहीं कह सकता। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है ये है अकाउंट ऑफिसर की, एक ही पोस्ट है, पीपीएस यानी पे स्केल 7 है, और क्वालिफिकेशन मेंशन है एसीसी आपने किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एसीएम में किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एमबी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज जो है वो 25 से 30 साल आपकी होनी चाहिए, 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक ही वैकेंसी है और पे स्केल जो है 7 है, और मास्टर्स आपने किया हो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स मीन एमएससी या फिर बीएस इन सीएस, आईएस, एससी या आईटी, कंप्यूटर की फील्ड है, इनमें से किसी में भी अगर आपने एमएससी या आपने बीएस किया हुआ है तो आप एलिजिबल है। 25 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, और साथ में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद 3rd नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी असिस्टेंट की, एक ही वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है, और जो पे स्केल है पीपीएस 5 है। ठीक है, याद रखिएगा ये पीपीएस 5 है, बीपीएस नहीं है। तो ग्रेजुएट आप हों, ठीक है, बीए बीएससी आपने की हो, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर आपको आता हो। ठीक है, और जस्ट ग्रेजुएट हो। अब यहाँ पर देखें सिंपल उन्होंने लिखा हुआ है ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट का मतलब है कि कोई भी ग्रेजुएट हो वो अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीएससी कुछ किसी भी सब्जेक्ट में है आप एलिजिबल है। 23 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, 3 से 5 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 4थे नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो है जी टोटल 6। ठीक है, टोटल 6 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, और पीपीएस 5 है, 2nd क्लास ग्रेड सी के साथ अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा मिनिमम स्पीड भी यहाँ पर मेंशन है, 10,000 की डिप्रेशन जो है पर आवर के साथ आप मतलब डाटा एंट्री जो है वो कर सकते हो, और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, और आपको कंप्यूटर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन हाउ नो नॉलेज वगैरह होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और उसके अलावा 5 साल का आपके पास डाटा एंट्री का, सॉफ्टवेयर टूल्स, मतलब इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, 5वें नंबर पर है लीगल असिस्टेंट, 10 वैकेंसीज हैं इसमें, पीपीएस 5 पे स्केल है, एलएलबी अगर आपने किया हुआ है विद बार काउंसिल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और 30 से 35 साल तक एज हो, और 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर है फैसिलिटेशन ऑफिसर, और 2 वैकेंसीज हैं, पीपीएस ये भी 5 है, और उसके अलावा बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बैचलर्स डिग्री से मुराद यही है कि बीए बीएससी आपने किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, यानी किसी से अगर आप बात करनी पड़ जाए पब्लिक में तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है,
तो उसके अलावा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT एप्लीकेशंस, ओके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। 20 से 25 साल तक आपकी एज और 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद इन रेलिवेंट फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है एडिटर, एक ही वैकेंसी है और PPS 5 है। यहाँ पर भी बैचलर्स डिग्री जस्ट उनको आपकी चाहिए, इसके अलावा और उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25 साल तक एज और 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज ए वीडियो एडिटर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। फिर 8वें नंबर पर है अकाउंट असिस्टेंट, एक ही वैकेंसी है और PPS ये भी 5 है। BCom आपके पास हो, ठीक है, जस्ट BCom होना चाहिए और अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25 साल तक एज हो और याद रहे कि जैसे यहाँ BCom लिखा है, तो अगर आपके पास MCom है और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री है, इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हायर डिग्रीज होंगी डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। फिर 9वें नंबर पर है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, एक ही वैकेंसी है और PPS ये भी 5 है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल साइंसेस में, मैथ्स कम्युनिकेशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10वें नंबर पर है टेक्निकल एनालिस्ट और 4 वैकेंसीज हैं। PPS 5, MS मैकाट्रॉनिक्स और उसके अलावा BScs किया हुआ या BS इंजीनियरिंग, तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद 11वें नंबर पर है कैरिकुलम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, एक ही वैकेंसी है और PPS 5 बैचलर्स डिग्री आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अगर होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आगे भी इसकी प्रेफरेंसेस लिखी हुई हैं और 20 से 25 साल एज और 5 साल का प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर 12वें नंबर पर ट्रांसलेटर है, यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं। PPS 5 MA इंग्लिश अगर आपने किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 से 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 13वें नंबर पर है PT ड्रिल इंस्ट्रक्टर और 3 वैकेंसीज हैं। PPS 5 है, इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद 14वें नंबर पर IT ट्रेनर है, 4 वैकेंसीज हैं। BS कंप्यूटर साइंस या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं और 5 साल का इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पे भी हैं काफ़ी पोजीशंस। फोरेंसिक स्पेशलिस्ट है, 4 वैकेंसीज हैं और BS 4 ईयर्स अगर आपके पास कोई डिग्री है या MS आपने फोरेंसिक साइंसेस में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर 16वें नंबर पर जो है आपकी वैकेंसी वो है जी मोबाइल फोरेंसिक ऑफिसर और ये भी PPS 5 और 5 ही वैकेंसीज है। इसमें बैचलर्स आपने किया और बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, तो आप एलिजिबल हैं। 5 साल का इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट 17वें नंबर पर है जी IT असिस्टेंट, 5 वैकेंसीज हैं और बैचलर्स आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। फिर हार्डवेयर टेक्नीशियन है, इसमें एक ही वैकेंसी और इसमें BSc कंप्यूटर साइंस आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर आगे 19वें नंबर पर इलेक्ट्रिशियन है, एक वैकेंसी है। DAE आपने इलेक्ट्रिकल किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर 20वें नंबर पर विक्टिम अटेंडेंट है, एक ही वैकेंसी है। इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। फिर आगे 21वें नंबर पर ड्राइवर है, मैट्रिक होना चाहिए, साथ में LTV ड्राइविंग लाइसेंस। 22वें नंबर पर नायब कासिद मिडल होना चाहिए और 23वें नंबर पर स्वीपर प्राइमरी और एक्सपीरियंस जो है वो होगा तो प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हैं। इस्लामाबाद पुलिस की वेबसाइट को आपने विजिट करना है और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी मेंशन है, 1000 रुपये आपने सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फ़ी है वो आप जैज़ कैश के थ्रू जो है वो इजीली सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर जो पॉइंट है जी, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, मतलब अप्लाई तो आप तमाम कैंडिडेट्स करेंगे, बट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए कॉन्टेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इन तमाम जॉब्स के लिए आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इस्लामाबाद पुलिस की सिविलियन जॉब्स हैं, ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसमें अप्लाई करने की। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।